मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आरएसएस के नाम पर घमासान छिड़ता दिखा। राज्य की मोहन यादव सरकार ने संघ के नेताओं की लिखी 88 किताबें अब कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाने का फैसला कर लिया है। बिल्कुल, उच्च शिक्षा विभाग ने इससे जुड़ा एक फरमान भी जारी कर दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस इस फैसले पर भड़क गई है। कांग्रेस ने इसके खिलाफ जुबानी हमले ही नहीं किए बल्कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का भी ऐलान कर दिया है। देखिए जरा। जो ज्ञानवादी प्रकोष्ठ कहलाता था उसको आज अज्ञानवादी कराने का काम कर दिया। इस तरह के आदेश के माध्यम से भाजपा सरकार ने बलिदान देने वालों की तौहीन की है। अकबर महान पढ़ाएंगे इस देश के अंदर, तो ये अच्छा लगता है कांग्रेस को। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी फिर आमने सामने है। जुबानी जंग में केंद्र में एक बार फिर संघ है और अब की बार सियासी वार पलटवार की शुरुआत हुई मोहन सरकार के एक फैसले से। बीजेपी सरकार अब कॉलेजों में संघ विचारकों की लिखी किताबें पढ़ाने का निर्णय कर चुकी है और इसके तहत आरएसएस नेताओं की लिखी 88 किताबें भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के जरिए खरीदने का उच्च शिक्षा विभाग को आदेश दिया है। मोहन सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस आग बबूला है। उसने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है कि मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस देश के अंदर अज्ञानवादी चीजों को लाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी कोर्ट में भी जाएगी और इनको बंद कराएगी कि नफरत और गोडसे की विचारधारा इस मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। यहाँ गांधी के विचारों का देश और गांधी के विचारों पे चले। जिस संघ का आज़ादी के आंदोलन में एक व्यक्ति की उंगली कटाने का भी नाम नहीं हो, वो संघ क्या पूरे आवाम का रोल मॉडल हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी का रोल मॉडल हो सकता है। कांग्रेस सरकार आने के बाद इस आदेश को हम वापस लेंगे, किसी भी रूप में स्वीकारेंगे नहीं। कांग्रेस के हमले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी जमकर पलटवार किया। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का तो काम है सिर्फ और सिर्फ विरोध करना। नफरत का पाठ तो कांग्रेस के राज में पढ़ाया गया। कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं कि हम तो शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? भगवाकरण करने से अगर देशभक्ति का भाव जागृत होता है, उनके अंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उन पुस्तकों से पढ़ने से तो जरूर भगवाकरण होना चाहिए। लेकिन जब वामपंथी इस देश के अंदर क्या पढ़ा रहे थे एनसीईआरटी की पुस्तकों में, कांग्रेस को उनकी सरकारें थी तो क्या क्या चल रहा था इस देश के अंदर, तब कांग्रेस को याद नहीं था। सरकार ने आदेश के साथ जिन आरएसएस नेताओं की किताबों की सूची दी है, उनमें संघ के सह सरकार्यवाह रहे सुरेश सोनी, डॉक्टर अतुल कोठारी, दीनानाथ बत्रा, देवेंद्र राव देशमुख समेत कई आरएसएस विचारकों की किताबें शामिल हैं। ये बात जग जाहिर है कि बीजेपी के अधिकांश नेता संघ की पृष्ठभूमि वाले हैं, आरएसएस की विचारधारा को मानते और प्रचार भी करते हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब 22 जुलाई को केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पर 58 साल पुराना प्रतिबंध हटाया है। मोहन सरकार का ताजा फैसला आरएसएस के समर्थन में उसी कड़ी का एक और कदम माना जा रहा है और इसलिए ये कांग्रेस को कतई गवारा नहीं है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो पुस्तकों में जब ये पाठ शामिल होंगे तब क्या लोगों के रिएक्शन होंगे, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल इस पर सियासी रिएक्शंस की बाढ़ हमने देखी और दिन भर इस पर बहस छिड़ी रही।